चक्रवात मोन्था ने बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में कृषि भूमि पर तबाही के निशान छोड़े हैं। बिहार के मुंगेर जिले में लगातार बारिश और तेज हवाओं की वजह से धान के बड़े बड़े खेत बर्बाद हो गए हैं। जो तूफान जो आया है जो बहुत सबसे अच्छा खराब है, ठीक ना। और तूफान इतना बारिश रुक रुक के हुआ है, बारिश से उससे बहुत नुकसान हुआ है खेत का। जो 1-2 दिन के अंदर में धान कटाई हो सकता था मशीन से, जो हाथ से काटता है। अब कम से कम 10 से 15 दिन अगर 10-15 दिन में धान सब गिर जाएगा। गिर के धान को गाजर फेंकेगा, कोई बहुत सा खराबी होगा उसमें। देखें नदी में पानी चल रहा है, खेत से उधर कैमरा दिखाइए, देखें पानी चल रहा है उधर नदी से बाहर। हमें से अनुरोध है सरकार से कि सबसे पहले नदी को बढ़िया कीजिए। कुछ किसानों का कहना है कि इलाके में नदी के उफान ने हालात को बद से बदतर बना दिया। उनके मुताबिक उनके खेत पूरी तरह पानी में डूब गए। किसानों को नुकसान है। अब मेन है कि जो तूफान आया है इसके वजह से काफी धान नीचे गिर गया है। उसके बाद नदी नहीं है, ठीक है। नदी खड़गपुर से जो मनी नदी चलता है, यहाँ करके डबर बन गया है, ठीक है। बरहना मौजे में डबर बन गया है और डबर वजह से पानी सब खेतों में जा रहा है। ऊपर तूफान भी है, हवा भी तेज चल रहा है, ये सब वजह से नुकसान यहाँ है। तो कितना बहुत नुकसान है यहाँ। अच्छा, ये जो फसल इस इलाका में है तो फसल धान का होता है? अच्छा, धान का फसल अच्छा होता है, इसी पर निर्भर है किसान। इसी तरह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी लोगों को डर सता रहा है कि लगातार बारिश से खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो सकती हैं। उन्होंने सरकार से किसानों को फसल नुकसान के लिए मुआवजा देने की मांग की है। हाँ, ये बारिश से तो किसान परेशान है, क्योंकि जो फसल है धान की उस पर असर पड़ेगा, कहीं न कहीं नुकसान होगा किसान के लिए। सरकार से हमारी तो मांग भी है, गुजारिश है कि जो किसान का नुकसान हो उसकी भरपाई के लिए उसको उचित मुआवजा भी दिया जाए। चक्रवात मोन्था ने बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के हजारों किसानों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। इससे उनकी कमाई पर असर पड़ा है। उनका कहना है कि वे अब सरकार से मदद की उम्मीद लगाए हैं ताकि उनके नुकसान की भरपाई हो सके। चक्रवात मोन्था ने बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में कृषि भूमि पर तबाही के निशान छोड़े हैं। बिहार के मुंगेर जिले में लगातार बारिश और तेज हवाओं की वजह से धान के बड़े बड़े खेत बर्बाद हो गए हैं। जो तूफान जो आया है जो बहुत सबसे अच्छा खराब है, ठीक ना। और तूफान इतना बारिश रुक रुक के हुआ है, बारिश से उससे बहुत नुकसान हुआ है खेत का। जो 1-2 दिन के अंदर में धान कटाई हो सकता था मशीन से, जो हाथ से काटता है। अब कम से कम 10 से 15 दिन अगर 10-15 दिन में धान सब गिर जाएगा। गिर के धान को गाजर फेंकेगा, कोई बहुत सा खराबी होगा उसमें। देखें नदी में पानी चल रहा है, खेत से उधर कैमरा दिखाइए, देखें पानी चल रहा है उधर नदी से बाहर। हमें से अनुरोध है सरकार से कि सबसे पहले नदी को बढ़िया कीजिए। कुछ किसानों का कहना है कि इलाके में नदी के उफान ने हालात को बद से बदतर बना दिया। उनके मुताबिक उनके खेत पूरी तरह पानी में डूब गए। किसानों को नुकसान है। अब मेन है कि जो तूफान आया है इसके वजह से काफी धान नीचे गिर गया है। उसके बाद नदी नहीं है, ठीक है। नदी खड़गपुर से जो मनी नदी चलता है, यहाँ करके डबर बन गया है, ठीक है। बरहना मौजे में डबर बन गया है और डबर वजह से पानी सब खेतों में जा रहा है। ऊपर तूफान भी है, हवा भी तेज चल रहा है, ये सब वजह से नुकसान यहाँ है। तो कितना बहुत नुकसान है यहाँ। अच्छा, ये जो फसल इस इलाका में है तो फसल धान का होता है? अच्छा, धान का फसल अच्छा होता है, इसी पर निर्भर है किसान। इसी तरह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी लोगों को डर सता रहा है कि लगातार बारिश से खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो सकती हैं। उन्होंने सरकार से किसानों को फसल नुकसान के लिए मुआवजा देने की मांग की है। हाँ, ये बारिश से तो किसान परेशान है, क्योंकि जो फसल है धान की उस पर असर पड़ेगा, कहीं न कहीं नुकसान होगा किसान के लिए। सरकार से हमारी तो मांग भी है, गुजारिश है कि जो किसान का नुकसान हो उसकी भरपाई के लिए उसको उचित मुआवजा भी दिया जाए।
चक्रवात मोन्था ने बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के हजारों किसानों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। इससे उनकी कमाई पर असर पड़ा है। उनका कहना है कि वे अब सरकार से मदद की उम्मीद लगाए हैं ताकि उनके नुकसान की भरपाई हो सके। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।